लीलामय विग्रहाय हेमावतीभ्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। अभी हम क्या कर रहे थे, वेद में क्या है, इतिहास पुराण को वेदत्व सिद्धि करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो शब्द प्रमाण है, आगम प्रमाण है, उसमें सबसे जो श्रेष्ठ प्रमाण है क्या है, पुराण है, ऐसा कहने चाह रहे। मतलब ये कह रहे हैं, देखिए, तत्र च वेद शब्दस्य संप्रति दुष्पारत्वात् दुरधिगमार्थत्वाच्च तदर्थ निर्णयकानां मुनीनामपि परस्पर विरोधात् वेद रूप वेदार्थ। पुराण आदि में अन्य अन्य जिस मुनि ने जिस स्मृति को लिया वो अपने हिसाब से लिखा, तो क्या हो गया, उससे परस्पर में क्या हो गया, विरोधाभास है, विरोध दिखता है। विरोध होने पर भी, परस्पर विरोधात, विरोध होने पर भी वेद रूप वेदार्थ, वेद स्वरूप जो वेद का अर्थ है, बोले निर्णायक इतिहास पुराणात्मक शब्द एवं विचारणीय। इतिहास पुराणात्मक जो शब्द है, वेद शास्त्र है, उसी के ऊपर ही विचार करना चाहिए, विचारणीय, विचार ही करना चाहिए। तत्र च योवा वेद शब्द, वहां पर जो वेद शब्द है, न आत्मविदित, उसमें आत्मविदित सबको नहीं हो पाता है। सोपि तदृष्ट अनुमेय एव इति, वही दृष्ट अनुमाय, अनुमेय, अनुमेय मतलब प्रमाण के द्वारा, संप्रति तस्सेव प्रमा उत्पादकत्वं स्थितम, तो उसी को ही अभी प्रमा का उत्पादक ऐसा हम मानते हैं। तथा ही महाभारते, मानवीय, महाभारत की मानवीय खंड में कह रहे, इतिहास पुराणाभ्याम वेद समुपविंहेत, इतिहास पुराण ही क्या है, वेद है, ऐसा समुपविंहित मतलब स्थित विचार किया गया है। और कह रहे इति पुराणात पुराणम, जो पुराणात, जो सबको पूर्ण कर दे, उसी को हम पुराण कहते हैं। पुरा अपि नव इति पुराणम, ऐसा भी आगे मिलेगा हमको, ठीक है ना। पुरा अपि नव, पुराना होने पर भी जो है नया है। पूरा मतलब प्राकथन होता है, प्राकथन होने पर भी क्या है, नया है। भागवत करते हैं, सप्ताह कथा क्या करते हैं, कृष्ण जन्मोत्सव पालते हैं। कैसे मानते हैं, जिस समय कृष्ण जी का जन्म हुआ था, नंद जी ने उत्सव किए थे, दान आदि दिए थे, जिस प्रकार हुआ था उसी प्रकार करते हैं। हम यूं नहीं कहते जन्माष्टमी को भगवान का क्या है, जन्मदिन है, भगवान जन्म हुए ऐसा विधि करते। भगवान का जन्म हो गया था और आज हम जन्मदिन पालन कर रहे हैं, इस प्रकार भाव किसी में नहीं होता है। भगवान जन्म होंगे यही कह रहे, सारा दिन वही कहते हैं, रात को 12 बजे भगवान जन्म होंगे, यही कहते हैं ना। जन्माष्टमी के दिन हम भागवत कथा में वही कहते हैं, चतुर्थ दिन भगवान का जन्म होगा। कोई नहीं कहता है चतुर्थ दिन भगवान जन्म की लीला विषय में कहेंगे, ऐसा कोई नहीं कहता। चतुर्थ दिन में भगवान का जन्म होगा, अरे भगवान का जन्म तो पहले हो गया था, लेकिन इसलिए इसको क्या कहते हैं, पूरा अपि नव, प्राचीन होने पर भी क्या है, नया है। इसलिए और यहाँ कह दिया पूर्णात पुराणम, है ना। पूर्णात जो सबको पूर्ण कर दे, सब सिद्धांतों को, सब विषयों को, सब ज्ञान को पूर्ण करे, उसी को क्या कहते हैं, पुराण कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं इतिहास पुराणाभ्याम वेद समुपबृंहेत, इसलिए पुराण भी क्या है, वेद ही है। पुराण वेद ही है, पुराण वेद भिन्न किमपि नास्ति, पुराणमपि वेद एव। ये आगे जाके हम प्रतिपादन करने जा रहे हैं, उसी प्रकरण में चल रहे हैं। अच्छा, अन्यत्र इसी प्रकार अन्यत्र न च आवेदेन वेदस्य बृंहणम संभवति, बोले आवेदन से वेद का विस्तार हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। नहीं
अपरिपूर्णस्य कनकवलयस्य त्रपुणा पूर्णम युज्यते कह रहे न ही अपरिपूर्णस्य कनकवलयस्य, कनक वलय ठीक है ना, कनक वलय मतलब जो हाथ में वलय पहनते हैं बाला वगैरह, यदि वो थोड़ा सा स्पेस हो, 21 में अभी चल रहे लास्ट लाइन, तो अगर इतना स्पेस हो, ये जो वलय बना है यहाँ से यहाँ तक इतना स्पेस हो, क्या उसको पूर्ण वलय कह सकते? नहीं कह सकते ना। यही कह रहे हैं अपरिपूर्णस्य कनक वलयस्य, कनक का जो वलय है अगर पूर्ण नहीं हो तब त्रपुणा जो शून्य स्थान है पूर्णम युज्यते, जो शून्य स्थान है वो त्रपु करके टुकड़ा ले लीजिए, उससे क्या हुआ उसका पूर्ण, मतलब जो शून्य स्थान को पूर्ण कर लेंगे। हाँ मतलब यहाँ जो वलय की बात को कह रहे हैं, त्रपु करके एक टुकड़ा ले लीजिए उसको, तो उस टुकड़ा से क्या होगा, उसको कनक वलय पूर्ण होगा। ऐसे ही जो वेद है ना, तो उसका पूर्ण कैसे होगा? पुराण से, इतिहास पुराण से ही संपूर्ण वेद होगा। अगर कोई पुराण को छोड़ करके, इतिहास पुराण को छोड़ करके कहेगा कि पूरा वेद हम पढ़ लिए हैं, तो वो क्या है? अपरिपूर्णस्य कनक वलयस्य रूपम। पढ़ना ही चाहिए, तभी उसको वेद के अर्थ, वास्तविक अर्थ तभी लगेगा। महाभारत इतिहास पुराण कह रहे हैं ना यहाँ पर, महाभारत तो इतिहास ग्रंथ है, बाकी अष्टादश पुराण है। आगे जाके और स्पष्ट करेंगे ये पुराण वेद कैसा है, ये पुराण को वेद आपने कैसे कहा है, इसको कहेंगे आगे जाकर के, इसी तत्व संदर्भ में ही प्रतिपादन करेंगे ना। ऐसा कहने पर ननु करके कोई शंका कर रहा है, आप जैसे कह रहे थे ना, इस प्रकार कोई ननु करके शंका उठाया। ननु यदि वेद शब्द पुराण इतिहास संचो क्या है, संचोपादत्ते तर्हि पुराणम अन्यत अन्वेषणीयम, ठीक है ना। कोई शंका करके कहा है यदि वेद शब्द पुराण इतिहासम च उपादत्ते, है ना, पुराण इतिहास ऐसा कोई उपादत्ते मतलब कहता है, वेद शब्द से पुराण इतिहास को भी कोई कहता है, तर्हि मतलब तब पुराणम अन्यत अन्वेषणीयम, पुराण को दूसरा अन्वेषण करना पड़ेगा, ऐसा करके कोई शंका किया। दूसरा शंका कर रहे, यदि ऐसा नहीं मानते हो तब न तरिहि इतिहास पुराणयोर अभेद वेदेन, वेद के साथ स्वार्थ तृतीया किया है, यदि वेद के साथ यदि तू न ऐसा नहीं कहते हो, नहीं मानते हो, तब क्या करें, इतिहास पुराणयोर अभेद वेदेन, तब क्या होगा, इतिहास पुराण के आपको अभेद कहना, वेद से भिन्न नहीं है ऐसा कहना पड़ेगा। इति न तर्हि न, ये जो कह रहे हैं तब ऐसा अभी आप नहीं कह पाएंगे। उच्यते, तब उत्तर दे रहे, विशिष्टैकार्थ प्रतिपादक पदकदम्बस्य अपरुषेयत्वात् अभेदे अपि स्वरक्रम भेदात् भेद निर्देश उपपद्यते, भेद निर्देश अपि उपपद्यते। देखिए क्या कह रहे, उच्यते विशिष्ट एकार्थ प्रतिपादक, जो विशिष्ट एक अर्थ मतलब इतिहास पुराण में वह वेद, इतिहास पुराणम अपि वेद, इतिहास पुराण भी क्या है, वेद ही है, ऐसा अगर कहने चाहो, एक अर्थ करने चाहो तो प्रतिपादक, ऐसा अगर प्रतिपादक करना चाहो तो पद कदम्बस्य, पद
कदम्ब, कदम्ब मतलब चरण कमल जिसको कहते हैं। पद कदम्बस्य अपौरुषेयत्वात्, चरण कमल, भगवान के जो चरण कमल है क्या है? अपौरुषेय। क्यों? बोले वो पुरुष के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। भगवान के चरण कमल कोई पुरुष के द्वारा उत्पन्न नहीं है। संसार में जितना भी उत्पत्तिमान वस्तु है, जितना भी उत्पत्तिमान वस्तु है, उसमें कमल ऐसा एक वस्तु है जो कि मनुष्य के द्वारा उत्पत्ति नहीं है। मनुष्य के मतलब जीव सृष्टि में नहीं है। ब्रह्मा तक जीव है, जीव सृष्टि में नहीं है कमल। कि ब्रह्मा सृष्टि होने से पहले कमल उत्पन्न हुआ है। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में तो आया ही नहीं भाई, वो सृष्टि होने से पहले कमल सृष्टि हुआ है। कमल से ही उन्होंने सृष्टि किया, उनका सृष्टि कमल के ऊपर हुआ, तो उनकी सृष्टि होने से पहले कमल का सृष्टि है। इसलिए कह रहे हैं पद कदम्बस्य अपौरुषेयत्वात्, जो भगवान का चरण कमल जिसमें पड़ा था वो पद कदम्ब, वो क्या है? अपौरुषेय होने से। बोले अभेदे अपि, अभेद होने पर भी स्वर क्रम भेदात भेद। ये जो वर्ण क्रम है इसमें क्या है? स्वर क्रम से भेद है। भेद है कि नहीं कमल में? क्या है? कमल, कमल क्या है? हमारा सिद्धांत कैसा है? हमारा सिद्धांत कैसा है? भेदा भेद सिद्धांत है, अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत है। इसलिए वो भेद में भी अभेद को प्रतिपादन कर रहे हैं। ठीक है। बोले जो क्या है? वेद है, वेद का अंश आप किसको मान रहे हैं? इतिहास, पुराण को। यदि पुराण, इतिहास और वेद एक ही है तो पुराण का स्वर, वेद का स्वर, पुराण का क्रम, वेद का क्रम भिन्न है, भिन्न है। वेद अन्य भिन्न स्वर में पढ़ा जाता है, पुराण भिन्न स्वर में पढ़ा जाता है। वेद सबको सुलभ नहीं है, पुराण सबको सुलभ है। जब ये वेद हो गया तो सबको सुलभ कैसे हुआ? वेद स्वर से पढ़ा जाता है, पुराण छंद के साथ पढ़ा जाता है। पुराण में स्वर नहीं है। स्वर मतलब क्या समझते हैं? चलता है ना, स्वर कहते हैं। इसी से ही लघु दीर्घ प्लुत ह्रस्व का विचार होता है। दीर्घ प्लुत, दीर्घ समान ह्रस्व। तो ये पुराण में नहीं है, स्वर नहीं है। छंद तो वहां भी है, यहाँ भी है, लेकिन पुराण में स्वर नहीं है और पुराण सबको सुलभ है। तो इसलिए कह रहे हैं अभेद होने पर भी भेद है। यद्यपि इतिहास पुराण वेद से अभेद है, फिर भी भेद है। इसी को सिद्ध करने जा रहे हैं। ठीक है। कह रहे हैं स्वरक्रम भेदात भेद निर्देशोपि उपपद्यते। स्वरक्रम भेद होने से भेद का निर्देश किया गया है। बोले ऋगादि भी, ऋग्वेदादि में समम अनयोहो अपौरुषेयत्वेन अभेद। ऋग्वेद आदि में जो समान चल रहा है स्वर का, क्या है? मतलब अपौरुषेयत्वेन अभेद। अपौरुषेय होने से ऋग्वेद क्या है? अभेद है। माध्यन्दिन श्रुतौ एव व्यज्यते। माध्यन्दिन श्रुति में भी वही बात को कहा है। देखिए क्या कह रहे हैं,
एवं वा अरे अस्य महतभूतस्य निश्चसुतं निश्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरसः इतिहास पुराणम इत्यादि ना। देखिए यहाँ कह दिए इतिहास पुराण करके कहा, बोले अरे मैत्रेयी एवं वा अस्य महतभूतस्य, है ना, ये जो महत का सृष्टि है, संसार का सृष्टि है, कैसे है, बोले निश्वासितम एतद, ये क्या है, भगवान का निश्वास से है। कि कौन है, बोले यद निश्वसितस्य एतद, जो निश्वास से उत्पन्न हुआ है वो यह है, क्या क्या है, यद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वांगिरस मतलब अथर्ववेद, इतिहास और पुराण, इतिहास पुराण में भगवान से निश्वास से उत्पन्न होने से वेद ही है। जैसे वेद उत्पन्न हुआ है भगवान के निश्वास से, ऐसे ही ये भी इतिहास पुराण में भगवान के निश्वास से ही उत्पन्न है। तो क्या है, वेद भी तो वेद व्यास जी लिखे, एक था ना, क्या था, लिखा हुआ थोड़ी था, श्रुति था, उसको लिखे लिखे है, पुराण भी होगा उस समय, पुराण भी लिखे होंगे, दिक्कत क्या है, पुराण क्या है, व्यास जी के समाधिकृत ग्रंथ लिखा है, समाधि में जो देखा उन्होंने वही लिखा, तो दिक्कत क्या है, श्वास से तो सृष्टि हुआ। कौन सब मानते, कौन नहीं मानता है पुराण को, वहां भी जो नहीं मानता है ना वो बेवकूफ है, बाकी सर्वत्र मान्य है। शंकराचार्य कई पुराण के उदाहरण दिए, क्यों दिए, फिर नहीं देना चाहिए उनकी भाष्य में उन पुराण को, पुराण वाक्यों को, हाँ जब नहीं मानते अगर तो क्यों दिए है। अब हम कहेंगे हम नहीं मानेंगे तो कौन उसके वो करेगा, नहीं मानेगा तुम बेवकूफ हो, पागल हो, अगर मैं नहीं मानू तो मैं पागल हूँ। हाँ लोग तो वेद को भी नहीं मानते, जो नास्तिक है बौद्ध आदि है वो वेद को भी नहीं मानते, लोग तो सब प्रकार के हैं, अपने अपने मार्ग है, लेकिन जो वैदिक है वो पुराण को मानता ही है। इधर कहते हम वेदांती है सन्यासी है, हम पुराण को नहीं मानते, सब घूम घूम के भागवत करते हैं। क्यों करते हो, जब तुम मानते ही नहीं उस बात को, जब तुम्हारे सिद्धांत में है ही नहीं ईश्वर के हाथ पैर है, वो लीला कर रहा है, फिर तुम किस अधिकार से जाके भागवत कर रहे हो भाई, तुम जब मानते ही नहीं तो किसी अधिकार से जाते हो। मानते भी है और नहीं भी मानते है, केवल लोग कहने के लिए नहीं मानते हैं, लेकिन मानते हैं हृदय से, तो मानते हैं, लेकिन क्या है, वो दंभ है, दंभ के कारण वो नहीं मानते। चलिए, तो इससे स्पष्ट हो गया कि इतिहास पुराण भी वेद ही है। ये नहीं माध्यम दिन श्रुति वेद से प्रमाण दे रहे, वेद का ही पंक्ति है, ये उपनिषद का वाक्य है, बृहदारण्यक उपनिषद का 2:4 जो 10 दिया है ना, ये जो अरे एवं बा अरे अस्य महतभूतस्य निश्वसितम एतद् जो पंक्ति है, ये बृहदारण्यक उपनिषद माध्यम शाखा जो वेद है, वेद के ही पंक्ति से उसे सिद्ध कर रहे हैं कि इतिहास पुराण भी वेद ही है। ठीक है ना, पहले श्रुति का प्रमाण दिए, अब स्मृति का पुराण आदि का प्रमाण दे करके आगे और सिद्ध करते रहेंगे। ठीक है, बहुत दूर तक ये पुराण को, इतिहास पुराण का वेदत्व सिद्ध करने में ही चलेगा। व्यज्यते व्यक्ति भूयते, स्पष्ट किए, कहाँ चलेगा, टीका, एवं च ईदृग आदि वेदेन अस्तु परमार्थ विचार, ईदृग एवं च ईदृग
एवं च ऋग एवं चेत चेत एवं चेत ऋगादि वेदेन अस्तु। हाँ, ऋग्वेद का प्रमाण दिए ना ये तो। क्या कहा, ऋगादि भी करके कहा था वहां पर। एवं च इस प्रकार, एवं चेत है ना, इस प्रकार ऋगादि वेदेन अस्तु परमार्थ विचार, ऋगादि वेद में, ऋग्वेद आदि में इस प्रकार परमार्थ विचार हो, प्रश्न कर रहा है ना, विचार तत्र आह, उसी को शंका मतलब सामने रख करके कह रहे हैं। तत्र च मूल पंक्ति उठाया था ना, तत्र च वेद शब्द से संप्रति करके उसी को कह रहे। तत्र च वेद शब्दस्य इति तर्हि, वहां से मतलब उठाया, थोड़ा सा उठा करके वो कहने चाह रहे हैं। तर्हि न्यायादि शास्त्र शास्त्रैः वेदार्थ निर्णेत्रिभिः सो अस्तु। आपने क्या कहा, जो वेद शब्द है दुष्पारत्वात्, वेद शब्द को कठिन होने से, दुष्पारत्वात् दुरधिगमार्थत्वाच्च तदर्थ निर्णायकानाम, दुरधिगम होने से उसका जो अर्थ निर्णय है वो मुनियों का भी क्या करता है, मुनियों का भी क्या सिद्धांत को परस्पर विरोध सिद्ध करता है, उसी को कह रहे हैं। तो न्यायादि शास्त्र ही न्यायादि शास्त्र के द्वारा वेदार्थ निर्णेत्री भी, जो वेद के अर्थ को निर्णय करने वाले, सो अस्तु, सो वो हो, है ना। इति चेत, ऐसा एक प्रश्न आकार में ले रहे, तर्हि करके प्रश्न किया था ना, तद, तो इति चेत तत्राह, अगर ऐसा कोई कहे तो वह उत्तर दे रहे, बोले तद अर्थ निर्णायका नाम इति, जो अर्थ निर्णय करने वाले हैं उनका क्या होगा, तस्यैव इति इतिहास पुराणात्मकस्य वेद रूप इत्यर्थ। ठीक है ना, वहां जो कह रहा था क्या है, कहाँ गया, तस्यैव पद आया है ना, तस्यैव प्रमा उत्पादकत्वं स्थितम, ऐसा कहा था ना मूल में। मिला, एवं संप्रति तस्यैव प्रमा उत्पादकत्वं स्थितम, पूर्व पृष्ठा में। वहां तस्यैव प्रमा उत्पादक स्थित का अर्थ था, यहाँ कह रहे हैं तस्यैव इति इतिहास पुराणात्मकस्य वेद रूप इत्यर्थ, प्रमाण रूप में माना है। प्रश्न नहीं किया वहां, जो विचार को ही टीकाकार, तो प्रश्न यहाँ कोई उठाया नहीं। ये जो कहा था तत्र च वेद शब्दस्य, जो वेद शब्द जो पूर्व में कहा था, वेद मतलब क्या है, सिद्धांत, हमारा जो प्रमाण है क्या क्या है, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण से ही हम क्या करते हैं, प्रमेय सिद्धि करते हैं, है ना। प्रमाण मतलब ज्ञान की सिद्धि हम करते हैं, सिद्धांत सिद्धि करते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुमान से हमारा सर्वत्र सिद्धि नहीं होता है, क्योंकि वो व्यभिचार है उसमें। लेकिन जो शास्त्र सिद्ध वेद सिद्ध है, श्रुति प्रमाण है, वो क्या होता है, उसी से हम प्रमाण की सिद्धि करते हैं। तो वो जो तत्र च वेद शब्द से, वहां पर जो वेद शब्द कहा था, है ना, वेद मतलब क्या, शब्द प्रमाण, वो जो शब्द प्रमाण की विषय में कहा था वो वेद शब्द, तो वेद मतलब क्यों कहा वेद, तो कह रहे हैं संप्रति, वेद शब्द से संप्रति दुष्पारत्वात्, वेद शब्द कैसा है, कठिन होने से, दुर्गम क्या है, दुरधिगमार्थत्वात्, उसका अर्थ जो है क्या है, दुरधिगम है, तो है ना, अधिगम नहीं है, मतलब अनायास समझने वाली चीज नहीं है, इसलिए क्या है वहां वेद शब्द के कहा था। बोले कैसे, बोले अनेक मुनियों के भिन्न भिन्न मत है, तो मत उस मत से क्या हो गया, परस्पर विरोध हो रहा था, इसलिए हम वेद को भी प्रमाण मतलब शुद्ध सिद्ध नहीं कह सकते, वहां भी व्यभिचार दिखता है। जब मुनियों ने भिन्न भिन्न कहा है, तो जो भिन्न भिन्न हो गया तो सिद्ध कैसे होगा, वे सबने एक कहे थे,
तब तो सिद्ध हो जाता। सब लोग कहेंगे कि सुबह शाम और क्या है भगवान की आरती करनी चाहिए, तो क्या हो गया, वो सिद्ध हो गया। यदि 4 लोग बैठे हैं, 2 लोग कह रहे नहीं भगवान की आरती करने की कोई जरूरत नहीं है, खिला पिला के श्रृंगार करके बिठा दो, है कि नहीं, 2 लोग कहेंगे नहीं आरती करना जरूरी है, भगवान को आरती मंगलमय माना जाता है, शुभ होता है, भगवान बाहर से घूम के आते तो आरती करके लेना चाहिए, भाव की बात है। 2 आदमी ऐसा कह रहे, 2 आदमी ऐसा कह रहे, तो क्या हो गया, वो परस्पर विरोध हो गया, तो कोई सिद्धि तो हुआ नहीं, है कि नहीं। इसलिए कह रहे हैं क्या है, दुष्पारत्वा दुरधिगमार्थत्वात्, उसका जो अधिगम है ज्ञान है, क्या है, दुरधिगम है, निश्चित भाव नहीं होने से, बोले तद अर्थ निर्णायकानाम, उस पुराण के जो अर्थ प्रतिपादन करने वाले हैं, उस अर्थ निर्णय का मुनि नाम अपनी परस्पर विरोध, है ना, उसी बात को उन्होंने स्थापना करने चले हैं। यही प्रश्न था वहां पर, ठीक है ना। देखिए त्रपुणा शिष्य कहना करके कह रहा है, त्रपुणा वेद करके कौन कह रहा था भाई, हाँ चलिए आएगा वो विचार करेंगे। इसलिए क्या कह दिए, बोले तस्यैव इति इतिहास पुराणात्मकस्य वेद रूप इत्यर्थ, तो क्या है, इतिहास पुराण से ही क्या होगा, बोले परमात्मकत्वम स्थितम, मतलब जो ज्ञान है सिद्धांत है वो इतिहास पुराण से ही सिद्ध होगा। बोले समप बृंहयेत इति वेदार्थ स्पष्ट कुर्यात, वेद का समुप बृंहयेत मतलब सम्यक विस्तार करना, तो मतलब क्या हो गया कि वेद के जो अर्थ है उसको स्पष्ट करना ही बात को कह रहे हैं। कह रहे पुराणात इति वेदार्थस्येति बोध्यम, पुराणम क्या है, पुराणात पुराणम, यही कहा था ना, जो क्या होता है, जो पूर्ण कर देता है उसी को हम पुराण कहते हैं, इसी को कह रहे हैं यहाँ पर, बोले पूर्णात इति वेदार्थस्येति बोध्यम, वेद के अर्थ को ही जो पूर्ण करे, है ना, उसको क्या कहते हैं, हम पुराण कहते हैं। बोले त्रपुणा शीर्षके न, ठीक है ना, सोने का बलय बनाया और थोड़ा सा वो रह गया, सोना कम पड़ गया मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, है ना, तब क्या किया उन्होंने, शीशा को होता है ना द्रव्य, धातु होता है शीशा, वो राम के जैसा देखने होता है, हाँ डालते हैं ना राम, हाँ वही चांदी जैसा, एल्यूमिनियम जैसा मान लीजिए, हाँ धातु है, जैसे हाँ सोना चांदी जिस प्रकार है ऐसा भी शीशा एक धातु है। ये एल्यूमिनियम, हाँ एल्यूमिनियम का जो बर्तन छेद हो जाता है उसको पिघला के वहां देते हैं, है ना, उसी को क्या कहते हैं, त्रप्पु कहते हैं। तो उसी से क्या होगा, उससे क्या किया, उसको बलय को पूरा किया, जो थोड़ा सा रह गया था स्पेस, उसी से उसको पूरा किया। ऐसे ही इतिहास पुराण इतिहास और वेद रूपताम, इतिहास पुराण को भी इसी प्रकार अगर इसको छोड़ करके वेद कहा जाए तो क्या होगा, अपूर्णस्य कनक बलयस्य स्वरूपम, है ना, अपूर्ण कनक बलय जैसा स्वरूप है इतिहास पुराण को छोड़ करके वेद का, उसी प्रकार स्वरूप है, पूर्ण कनक बलय नहीं है। लेकिन कनक बलय में शीशा को दे करके जो बलय पूरा किया जाता है, इसी प्रकार वेद को पूरा करने के लिए इतिहास पुराण की आवश्यकता है, ठीक है ना। रूपतायाम कचित संक्यते, अब इसमें भी कोई शंका करके कह रहा है, ननु यदि करके जो पाठ चला था, तत्र समाधत्ते, उसका समाधान कर रहे हैं, उच्यते इत्यादि ना, हमने भी चला था पंक्ति, ठीक है ना। निखिल शक्ति विशिष्ट भगवत रूप एकार्थ प्रतिपादकम यत् पदकदम्ब मृगादि पुराणांतम तस्य इति।
देखिए वहां जो कहा था ना विशिष्ट एकार्थ प्रतिपादकम, वो विशिष्ट क्या है उसको कह रहे हैं। निखिल शक्ति विशिष्ट, निखिल शक्ति मतलब समग्र शक्ति विशिष्ट एकार्थ भगवत रूपतायाम, भगवत रूप एकार्थ। एक अर्थ कैसा है, भगवान स्वरूप जो एक अर्थ है, एक है, प्रतिपादकम, भगवत स्वरूप को प्रतिपादन करने के लिए, ईश्वर सिद्धि में एक प्रतिपादन करने के लिए क्या किया, बोले यत जो पद कदम्ब मतलब मृगादि पुराणांतम, क्या है कदम्बम ऋगादि पुराणांतम, ऋग्वेद के जो शाखा पुराण है उसी के द्वारा क्या किया उन्होंने, ईश्वर की सिद्धि होती है। जो ऋगादि जो पुराण है मतलब ऋग्वेद के जो शाखा, ऋग्वेद को प्रसिद्ध करने के लिए जो पुराण है, श्रुति आदि है, इस आदि उपनिषद है, वो सब क्या है, वेद ही तो है, वेद भिन्न तो नहीं है। उसी प्रकार तस्येति बोले ऋगादि भारे भागे, ऋग के जो आदि भाग में बोले स्वर क्रम अस्ति, ऋग के आदि भाग में स्वर और क्रम के विषय में कहा गया, स्वर किसको कहा है, क्रम किसको कहा है, उसको विचार किया है। बोले इतिहास पुराण भागे तू स नास्ति, इतिहास पुराण भाग में वो नहीं है। इत्येतत् तद अंशे न भेद, इस अंश से वो भेद है किंतु अभेद ही है। एवं बा है ना, एवं बा और अस्य जो कहा था उसका प्रतिक्रिया है इति मैत्रेयी पत्नी है ना, एवं बा और अस्य महत्व करके कह रहे ना, मैत्रेयी पत्नी प्रति याज्ञवल्क्य वचनम, मैत्रेयी के पत्नी के प्रति याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, अरे मैत्रेयी है ना, अरे मैत्रेयी, एवं बा अरे करके जो कहा जाता है मैत्रेयी को ही कहा है सर्वत्र, मैत्रेयी की पत्नी को मैत्रेयी। अस्य ईश्वरस्य, देखिए पंक्ति लगा रहे वेद को, अस्य ईश्वरस्य महतः विभोः, महत मतलब महान, विभोः पूज्यस्य वा भूतस्य पूर्व सिद्धस्य, बाकी तो स्पष्ट है सब वेद, इस निशास्त्र वेद सब स्पष्ट शब्द है, इसलिए कहने का तात्पर्य ये है इतिहास पुराण जो है क्या है, ऋग यजु अथर्व वेद की जो जैसे ही इतिहास पुराण भी है। इससे स्पष्ट सिद्ध ये होता है इतिहास पुराणम अपि वेद वेद एव है ना, वेद ही है, तदपि किमपि भिन्नम नास्ति। आगे चले, कितना टाइम हो गया, 33। चलिए टाइम हो गया क्या, नहीं हुआ, 4:45 हुआ, चलिए थोड़ा सा चलाते। अतएव स्कंधे प्रभास खंडे, स्कंद पुराण के प्रभास खंड में कह रहे हैं, बोले पुरा तपश्चार क्या है, पुरा तपश्चारोग्र ममराणाम पितामह आविर्भूतास्ततो वेदा षडंग सषडंग पदक्रमा तत पुराणमखिलं सर्वशास्त्रमयं ध्रुवं नित्यशब्दमयं पुण्यं शतकोटि प्रविस्तरं निर्गतं ब्रह्मणो वाक्त्रात् तस्य वेदान् निबोधत ब्राह्मं पुराणं प्रथमम इत्यादि, ब्रह्म पुराण प्रथम करके ये अष्टादश पुराण को द्वितीय चतुर्थ करके वहाँ कहा गया है, ठीक है ना। पहले ब्रह्म पुराण। चलिए फिर अतएव स्कंद पुराण के प्रभास खंड में जो पुराण की महात्म्य कहा गया है वहां पर कि है पूरा तपश्चचार, पूरा प्राचीन काल में क्या किए, तपश्चचार, तपश्चर्या किए, तपस्या किए। तो जब तपस्या किए तब क्या हुआ, तपश्चचार उग्र तपश्चचार ब्रह्मा जी किए है ना, तब किए, कौन किया, पितामह, भीष्म नहीं, पितामह ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जब तपस्या किए तो क्या हुए, क्या है, उग्र अमराणाम,
उग्र अमराणाम पुरा तपश्चचार, है ना। क्या किए पुराण, तब क्या हुआ जब तपश्चर्या किए, तब बोले ततः वेदाः षडंग पदक्रमः वेदाः आविर्भूत, षडंग के साथ, है ना, पद और क्रम, वेद के जो 6 अंग है उसके साथ में पद क्रम, ततः वेदा आविर्भूत, उससे वेद, उसके साथ में वेद आविर्भूत हुए। मतलब जब ब्रह्मा जी तपस्या किए, उग्र तपस्या, हाँ, बहुत तपस्या किए, तब वो उत्पन्न हुआ, वेद तब जाके षडंग के साथ वेद से की उत्पत्ति वाला नहीं लिखा। भगवान से उत्पत्ति हुआ, है ना। अब बता रहे हैं ना, ततः पुराणम अखिलम सर्वशास्त्रमयम ध्रुवम, ततः वहां से अखिल पुराण सर्वशास्त्रमयम ध्रुवम अखिलम पुराणम, सर्वशास्त्र जो पुराण है, अखिल पुराण है, वहीं से उत्पन्न हुआ, है ना। वो कैसे है, बोले नित्य शब्दमयम पुण्यम शतकोटि प्रविस्तरम, तो कैसे है वो, नित्य शब्दमयम पुण्यम, पुण्य पवित्र स्वरूपम, नित्य शब्दमयम, जो उसमें शब्द था वो नित्य शब्द था, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं था। और शतकोटि प्रविस्तरम, विस्तार रूप में 100 करोड़ मंत्र, 100 करोड़ मंत्र वहां से उत्पत्ति हुई। कहां से, नहीं, कहां से, बोले निर्गतम ब्रह्मणो वक्त्रात् तस्य भेदा निबोधत, बोले ब्रह्मणः भगवतः वक्त्रात् तस्य वेदादिग्रंथस्य, शास्त्रस्य भेदात् निबोधत निर्गत, भेद को ज्ञान कराने के लिए निकला। नहीं समझ में आया, कह रहे ब्रह्मणः वक्त्रात्, ब्रह्म के, भगवान के मुख से, क्या हुआ, तस्य भेदात्, तस्य सिद्धांतस्य, ईश्वर जीवस्य भेद के लिए, बोले निबोधत, निबोधत, निश्चयन बोध कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए, निर्गत निकला। शतकोटि 100 करोड़ मंत्र, वो तो श्लोक नहीं कहा जाता है, वो मंत्र कहा जाता है। हाँ, वेद और पुराण सब मिलाकर निकला वहां से ब्रह्मा जी की तपस्या करने पर। तो ब्रह्मा जी को इतना मंत्र मिला वेद में। अच्छा, ब्रह्मा जी वो कमल ढूंढने के बाद जो तपस्या कर रहे थे, हाँ, वही है क्या, वही तपस्या? हमारे पास तो 1 लाख मंत्र, कौन कह रहा है हमारे पास है पूरा, बताएंगे, बताए रहे, अब इस क्यों टेंशन ले रहे। बोले तत्र ब्राह्म्यम पुराणम प्रथमम, वहां जो है ब्रह्म पुराण प्रथम है। वो जो पुराण निकला प्रथम ब्रह्म पुराण ही निकला। ठीक है, मतलब भगवान, ठीक है। अब कह रहे उसकी, ये तो प्रमाण दिए, अब वो अपने उसमें कह रहे, अत्र शतकोटि संख्या ब्रह्मलोके प्रसिद्ध इति तथा उक्तम, स्पष्ट है, ये याद रख लीजिएगा, जीव गोस्वामी की शब्द है, अत्र शतकोटि संख्या ब्रह्मलोके प्रसिद्ध। हाँ, ब्रह्मा जी को मिला है ना भाई, ब्रह्मा जी तपस्या किए तो वहां 100 करोड़ मंत्र निकला, उनको मिला, वहां प्रसिद्ध है। बोले इसका प्रमाण, बोले इति तथा उक्तम तृतीय स्कंधे, तृतीय स्कंध में कहा है भगवान ने, ऋगजुषाम अथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखै इत्यादि। ठीक है, भागवत का है तृतीय स्कंद के 12 अध्याय के 29वां श्लोक में, 39वां, ठीक है, 39वां श्लोक देख लीजिए तृतीय स्कंद के 12वां अध्याय में, जो कि आपको
स्पष्ट हो जाएगा कि भागवत में भी लिखा है, क्या है, शतकोटि संख्या वेद मंत्र है। ठीक है, आज हम यहाँ तक रखते हैं, आगे की सलाह करके टीका पढ़ाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि 100 करोड़ वेद का मंत्र है, उसमें जो 1 लाख वेद है उसी के साथ ये पुराण इतिहास को मिलाएंगे, तब जाके ये 100 करोड़ मंत्र बनेंगे। ठीक है।